नीट पेपर लीक विवाद के बाद पूरे देश की परीक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लाखों छात्र का भरोसा हिल गया है। ऐसे समय में सरकार ने परीक्षा सिस्टम को और ज़्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए एक बड़े नाम पर भरोसा जताया है, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके दिया। ये नाम है आधार मैन ऑफ इंडिया नंदन नीलकेणी की। आखिर कौन है नंदन नीलकेणी और क्यों माना जा रहा है कि उनकी सोच भारत की परीक्षा व्यवस्था में नया भरोसा ला सकती है? आगे रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राम जी और आप देख रहे हैं प्रेस दस्तक। अगर आज आपको बैंक में खाता खुलवाना हो, मोबाइल में सिम लेना हो, किसी सरकारी योजना का फायदा लेना हो, फिर ऑनलाइन अपनी पहचान साबित करनी हो, तो सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो है आधार कार्ड। आज आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रहा, बल्कि 130 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों की डिजिटल पहचान बन चुका है। और इस पूरे डिजिटल बदलाव के पीछे जिस शख्स का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, उसका नाम है नंदन नीलकेणी। 2 जून 1955 को बेंगलुरु में जन्मे नंदन नीलकेणी ने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। साल 1981 में उन्होंने NR नारायण मूर्ति और अपने साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी। धीरे धीरे वे कंपनी के CEO बने और इन्फोसिस को दुनिया की बड़ी IT कंपनियों में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी साल 2009 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का पहला चेयरमैन बनाया। यहीं से शुरू हुई आधार की कहानी। नंदन नीलकेणी और उनकी टीम ने हर भारतीय के लिए 12 अंकों की एक यूनिक डिजिटल पहचान तैयार की, जिसे आज पूरी दुनिया आधार के नाम से जानती है। इसी सिस्टम ने आगे चलकर बैंकिंग, मोबाइल सिम, ऑनलाइन KYC, सरकारी योजनाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को पूरी तरह बदल दिया। आज हालात ये है कि सरकारी पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचता है। फर्जी लोगों पर रोक लगी, बिचौलियों की भूमिका कम हुई और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। इसी वजह से आधार को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान व्यवस्था माना जाता है। नीट पेपर लीक के बाद देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर कई राज्यों में विरोध की आवाजें गूंजी। ऐसे माहौल में सरकार अब परीक्षा सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़कर ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। और इसी वजह से नंदन नीलकेणी का अनुभव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि डिजिटल पहचान, सिक्योर सिस्टम, डेटा सुरक्षा और बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी लागू करने का उनका अनुभव पहले ही साबित हो चुका है। क्या आधार जैसी डिजिटल सोच अब परीक्षाओं में भी लागू होगी? क्या फर्जी परीक्षार्थियों पर पूरी तरह रोक लग जाएगी? क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं को टेक्नोलॉजी से खत्म किया जा सकेगा? और क्या लाखों छात्रों का भरोसा फिर से लौट पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि अब परीक्षा सुधार की बात सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को इसका सबसे बड़ा हल माना जा रहा है। फिलहाल देश की नज़र इस बात पर टिकी है कि सरकार जो बदलाव लाने की बात कर रही है वो जमीन पर कितना असर दिखाते हैं। क्या आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षाएं विवादों से मुक्त होगी? क्या छात्रों का भरोसा फिर से मजबूत होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।